तो सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ का आशय है कि जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी का उसके लिए जो एक्टिविटीज़ की जाती है उसको हम सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ कहते हैं। एक्टिविटीज़ का आशय ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि इन लोगों के हेल्थ को लेकर, एजुकेशन को लेकर, हाउसिंग को लेकर, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को लेकर, सस्टेनेबिलिटी को लेकर, ये सारे जो इश्यूज़ हैं इनको लेकर कोई फैसिलिटी या सर्विस प्रोवाइड की जाती है तो उसको हम सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ कहेंगे। तो अब ये सारी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करने के लिए मैनेजमेंट का क्या स्कोप है? क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो इंडस्ट्रीज़ के अंदर हम मैनेजमेंट शब्द का यूज़ करते हैं, कई बार कंपनीज़ के लिए यूज़ करते हैं, बैंकिंग के लिए यूज़ करते हैं, फैक्ट्रीज़, होटल, इन सभी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट का बहुत ही ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि हर जगह मैनेजमेंट होने से ही जो है उस ऑर्गेनाइजेशन का गोल अच्छे से अचीव कर पा रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूशन है, लाइक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है वेलफेयर इंस्टीट्यूशन, और एनजीओज़ भी हो सकती है जिसको हम नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी आज के समय में मैनेजमेंट का स्कोप हो गया है। यानी अब सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ को भी अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के लिए मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल है ना? तो मैनेजमेंट क्या करता है सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ को अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करने के लिए? तो यहाँ पर आप स्लाइड में देख सकते हैं, प्लानिंग एक्टिविटीज़ करता है मैनेजमेंट के माध्यम से। इन इंस्टीट्यूशन के अंदर, सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी अब प्लानिंग की जाती है, क्योंकि यहाँ पर वेलफेयर का जो गोल है बहुत ही वाइड गोल है। इस गोल को अचीव करने के लिए प्लानिंग की जाती है, पॉलिसीज़ को लेकर प्लानिंग की जाती है। क्या स्ट्रेटजी होगी गोल को अचीव करने के लिए, क्या वर्क का शेड्यूल होगा स्टाफ के लिए, इन सारी चीज़ों की जो प्लानिंग है वो मैनेजमेंट के माध्यम से की जाती है, ताकि सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ को अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकें। साथ ही इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़ भी जो है वो मैनेजमेंट के माध्यम से की जाती है, जिसमें रिपोर्टिंग तैयार किया जाता है, रिव्यू किया जाता है, एक मेमोरेंडम जो है वो डिसाइड किया जाता है। ये सारी चीज़ें, क्योंकि इंफॉर्मेशन जो प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़ है बहुत ही ज़रूरी है सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस के लिए, क्योंकि इतनी वाइड लेवल पर एक्टिविटीज़ की जाती है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो जिन लोगों के लिए एक्टिविटीज़ की जा रही है उन तक भी पहुँचे। साथ में जिन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू इन एनजीओज़ को फंड मिल रहा है, उन फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन को भी आप इन्फॉर्मेशन कैसे देंगे उसका कोई ना कोई बेस होगा। वो सारी चीज़ें मैनेजमेंट डिसाइड करेगा, और इस तरह की एक्टिविटीज़ के थ्रू मैनेजमेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करेगा। देन कंट्रोलिंग एक्टिविटीज़, क्योंकि कंट्रोलिंग भी मैनेजमेंट का एक फंक्शन है। किसी भी गोल को अचीव करना है तो उसके लिए कंट्रोलिंग बहुत ज़रूरी है। किसी भी काम को व्यवस्थित करना है तो उसके लिए भी कंट्रोलिंग जो एक्टिविटी है वो बहुत ही ज़रूरी है। तो सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूशन के अंदर जब वेलफेयर एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज की जाती है तो कहीं ना कहीं जो कंट्रोलिंग है वो एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कंट्रोल करे। किन पर कंट्रोल करे? वो अपने स्टाफ की एक्टिविटीज़ का मॉनिटरिंग करे। जो स्टाफ ट्राइबल एरिया में, रूरल एरिया में एक्टिविटीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए जा रहा है, वीकर सेक्शन को वेलफेयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग अपने स्टाफ के साथ में रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके ऊपर कंट्रोल रखा जाएगा मॉनिटरिंग के थ्रू, इवैल्यूएशन के थ्रू, रिकॉर्ड्स को जांच कर, अकाउंट्स की एक्टिविटीज़ जो की जा रही है उनको देखकर। ये सारे ही एस्पेक्ट है जिसके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू मैनेजमेंट का यूज़ करते हुए कंट्रोल किया जा सकता है, और कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है, तभी जाके सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ को सही तरीके से एग्जीक्यूट किया जा सकता है। वही कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज़, ये भी मैनेजमेंट का एक पार्ट है, मैनेजमेंट का एक फंक्शन है जिसको हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं, और कोऑर्डिनेशन बहुत ही ज़रूरी है सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जो स्टाफ काम कर रहा है, स्टाफ और जो एडमिनिस्ट्रेटर है, उसके बीच कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। साथ में जो स्टाफ है, उन जो बड़ी टीम है स्टाफ की, उस टीम के अंदर भी आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए। सोशल वेलफेयर के बहुत से इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके माध्यम से अलग अलग तरह की सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है,
उन इंस्टीट्यूशन के बीच में भी कोऑर्डिनेशन प्रॉपर होना चाहिए, तभी जाके हम सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ को अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा यहाँ पर रोल है कि वो कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज़ को करे सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कोऑर्डिनेशन बिठाए, क्योंकि कोऑर्डिनेशन अगर प्रॉपर होगा तो डेफिनेटली हम हर काम को इफेक्टिवली कर सकते हैं। साथ ही इवैल्यूएशन एक्टिविटी, जिसको हम मूल्यांकन की गतिविधि कहते हैं, और मूल्यांकन करना, असेसमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। और सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करने वाला जो स्टाफ है, जिसको हम प्रोफेशनल कहते हैं या सोशल वर्कर कहते हैं, जो कि सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं, उनका इवैल्यूएशन करना बहुत ही ज़रूरी है। उनका मूल्यांकन करें, साथ में उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल करें, क्योंकि अप्रेजल के माध्यम से एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को जांचा जा सकता है कि कैसा परफॉर्म कर रहे हैं सोशल वर्कर, प्रोफेशनल कैसा काम कर रहा है। उनकी परफॉर्मेंस को असीस करने के लिए भी इवैल्यूएशन एक्टिविटीज़ बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए इवैल्यूएशन एक्टिविटी भी कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर, कि वो सही तरीके से इवैल्यूएशन करे। देन नेक्स्ट है निगोशिएटिंग एक्टिविटीज़। निगोशिएटिंग एक्टिविटीज़, निगोशिएशन का आशय एक तरह से बातचीत करना और बार्गेनिंग करना। यहाँ पर सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए कई बार जो है वो बार्गेनिंग स्ट्रेटजी का यूज़ किया जाता है। स्पेशली इंडस्ट्री में हम बार्गेनिंग जो स्ट्रेटजी है उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। यहाँ पर इंडस्ट्री के अंदर वर्कर्स और जो मैनेजमेंट है उनके बीच में बार्गेनिंग होती है, कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है पर्टिकुलर कुछ इश्यूज़ को लेकर। लेकिन यहाँ पर सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूशन के अंदर भी कई बार बार्गेनिंग स्ट्रेटजी जो है वो मैनेजमेंट को यूज़ में लेनी पड़ती है। यहाँ पर भी कई बार एग्रीमेंट्स किए जाते हैं एक पार्टी के साथ में, जो पार्टी हो सकती है कि कोई फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, हो सकता है कि कोई पार्टनरशिप में कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो वो कोई कॉरपोरेट पार्टी हो सकती है, कोई फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, जिसके साथ में कोई एनजीओ जो है वो एग्रीमेंट करता है कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ में। तो वहाँ पर कई बार निगोशिएशन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो बातचीत करें उस पार्टी के साथ में कि हम क्या काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, सोशल वेलफेयर का एरिया क्या होगा, लोग कौन से होंगे जिनके लिए हम सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, कौन कौन सी सर्विसेज जो है वो पर्टिकुलर एनजीओ के थ्रू प्रोवाइड की जाएगी। तो इन सारे टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ में जो है वो एक एग्रीमेंट किया जाता है, और उस एग्रीमेंट के माध्यम से जो है उस गोल को अचीव किया जाता है। तो यहाँ निगोशिएशन कहीं ना कहीं, जो इंडस्ट्री के अंदर जो निगोशिएशन शब्द का यूज़ किया जाता है, स्ट्रेटजी का यूज़ किया जाता है, वही स्ट्रेटजी जो है वो एनजीओ के अंदर भी आज के समय में हम यूज़ में लेने लगे हैं। यहाँ पर एम्प्लॉइज़ के ग्रीवेंसेस को भी हैंडल किया जाता है। एम्प्लॉइज़ का आशय, जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं, एनजीओ के अंदर जो प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं, उन प्रोफेशनल्स के भी बहुत से ग्रीवेंसेस होते हैं। वो ग्रीवेंसेस हो सकता है कि उस एनजीओ की प्रोसीजर को लेकर हो सकता है, वो ग्रीवेंसेस हो सकता है कि डिससेटिस्फेक्शन हो सकता है वर्क को लेकर, लीव्स को लेकर, हॉलीडेज़ को लेकर, वर्किंग आवर्स को लेकर, या जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ के लोगों के साथ में कुछ इश्यूज हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके ग्रीवेंसेस को हैंडल करना भी बहुत ज़रूरी है, और ये सारे ग्रीवेंसेस हैंडल करने का काम जो है वो मैनेजमेंट का है कि वो उन प्रोफेशनल्स के ग्रीवेंसेस को हैंडल करे, तभी जाके वो प्रोफेशनल सोशल वेलफेयर के फील्ड में इफ़ेक्टिव सर्विसेज दे पाएंगे। तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़रूरी है कि आज के समय में इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत ज़रूरी हो गया है कि एनजीओज़ के अंदर भी बहुत ज़रूरी हो गया है कि वो इंडस्ट्री की तरह मैनेजमेंट का यूज़ करें, ताकि अपने गोल को सही तरीके से अचीव कर सके। इसके अलावा स्टाफिंग एक्टिविटीज़ भी मैनेजमेंट का एक फंक्शन है, और यहाँ पर भी मैनेजमेंट का एक स्कोप है कि किस तरीके से सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेटर स्टाफिंग करे, स्टाफिंग एक्टिविटीज़ को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में करे। कैसे करे? लाइक रिक्रूटमेंट के थ्रू,
क्योंकि कोई भी सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ जब स्टेब्लिश किया जाता है तो उसके गोल को अचीव करने के लिए स्टाफ की ज़रूरत होती है। बिना स्टाफ के कोई भी एनजीओ या कोई भी इंस्टीट्यूशन अपने गोल को अचीव नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर स्टाफिंग एक्टिविटीज़ भी सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए करनी होती है मैनेजमेंट को, जिसमें अच्छे स्टाफ को रिक्रूट किया जाता है, एम्प्लॉइज़ को रिक्रूट करने के लिए अच्छा इंटरव्यू लिया जाता है, उनको सही प्लेस पे प्लेस किया जाता है, उनकी ज़रूरत के आधार पर उनको प्रमोशन दिया जाता है, ट्रांसफ़र दिया जाता है। तो ये सारी ही चीज़ें जो हैं वो स्टाफिंग के अंतर्गत इंक्लूड की जाती है, और यही कहीं न कहीं मैनेजमेंट का यहाँ पर भी बहुत बड़ा स्कोप है। साथ ही सुपरवाइजिंग एक्टिविटीज़, ये भी कहीं न कहीं यहाँ पर भी मैनेजमेंट का बहुत बड़ा स्कोप है कि वो मैनेजमेंट जो है वो सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ को करने के दौरान सुपरविज़न करे, डायरेक्शन प्रोवाइड करे अपनी टीम को कि क्या काम करना है, कैसे काम करना है। जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको बताएँ, उनके काम का रिव्यू ले, ट्रेनिंग प्रोवाइड करे, क्योंकि कई बार सोशल वेलफेयर के फील्ड में जो प्रोफेशनल्स हैं वो सही तरीके से काम नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण हम बार-बार कहते हैं कि एनजीओज़ को इतना फंडिंग मिल रहा है लेकिन फिर भी कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, कोई आउटपुट नहीं आ रहा है। तो उसका बहुत बड़ा रीज़न कहीं न कहीं उस ऑर्गेनाइजेशन का प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, जिनको ट्रेनिंग नहीं मिली है। वो प्रोफेशनल ट्रेंड नहीं है पर्टिकुलर काम को करने के लिए, पर्टिकुलर वेलफेयर एक्टिविटीज़ को एग्जीक्यूट करने का उसको नॉलेज नहीं है। तो यहाँ पर मैनेजमेंट का ये बहुत बड़ा दायित्व है कि वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करे अपने प्रोफेशनल्स को। देन बजटिंग एक्टिविटीज़, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है सोशल वेलफेयर के फील्ड में, क्योंकि बिना बजट के कोई भी काम हम नहीं कर सकते हैं। बजट बहुत बड़ा बेस है जिसके ऊपर डिपेंड करती है सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़। हम कितनी सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करना चाहते हैं, वेलफेयर सर्विसेज किस क्वालिटी की होनी चाहिए, किस लेवल की होनी चाहिए, किस टारगेट ग्रुप को कितनी सर्विसेज देनी है, ये सभी डिपेंड करती है कि उस एनजीओ का या उस सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का बजट कितना है। तो यहाँ पर मैनेजमेंट का यहाँ पर ये भी रोल है, स्कोप है कि वो बजटिंग एक्टिविटीज़ को प्रॉपर प्लान करें, देखें कि उनका एक्सपेंडिचर के कितना होगा, उसकी प्लानिंग करें, रिसोर्सेज कहाँ से एलोकेट किए जाएंगे, मॉनिटरिंग एक्सपेंडिचर कितना होगा, इन सारी चीज़ों का कैलकुलेशन जो है वो बजटिंग के तहत करके रखें। तभी जाके इफ़ेक्टिवली सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। एंड लास्ट, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ भी जो है वो मैनेजमेंट के माध्यम से की जाती है। आज के समय में जो एनजीओज़ हैं वहाँ पर भी कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ मैनेजमेंट के आने के बाद में बहुत ज़्यादा की जा रही है, जिसमें काउंसलिंग है, ट्रीटमेंट है, एडवाइस टू क्लाइंट है। जो क्लाइंट उनके पास में आते हैं उनको एडवाइस दिया जाता है, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काउंसलिंग किया जाता है थ्रू केस वर्क, ट्रीटमेंट उन क्लाइंट्स को दिया जाता है, उनके एंटरटेनमेंट के लिए कुछ एक्टिविटीज़ की जाती है, उनके एंगेजमेंट के लिए कुछ एक्टिविटीज़ की जाती है, जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ का एक पार्ट है। तो यहाँ पर इस सेशन में हमने डिस्कस किया है कि सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करने में मैनेजमेंट का क्या स्कोप है या क्या स्कोप होना चाहिए, यानी मैनेजमेंट के माध्यम से ही कहीं ना कहीं हम सोशल वेलफेयर जो एक्टिविटीज़ हैं जो किसी एनजीओ के थ्रू की जा रही है, उसके द्वारा अच्छी तरीके से इन एक्टिविटीज़ को इम्प्लीमेंट किया जा सके, उसके लिए मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होना चाहिए।